Exercise 1.1 question number 2 6th class math chapter है real numbers का show that any positive odd इत्थे odd integer is of the form कहता है odd किस तरह लिख सकते हैं 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। लो देखो कैसे पहले समझे। इत्थे जो बी डिवाइड किया इसने डिवाइज़र कितना रखा हुआ 6। ये बात याद रखनी है। लो पहले थोड़ा समझ लेते हैं बात। ये डिविडेंड है, ए डिविडेंड है, बी डिवाइज़र है, क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है। ऐसे डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ जाता है। जहाँ बी कितना रखा हुआ है हमने 6 बुक में लिखा हुआ है तो मैं 6 से डिवाइड करूँगा। अगर ए 6 हो मान लो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 6 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये कितना बन गया ए बराबर 6 गुणा क्यू। 1 क्या है कोशेंट, ए 6 क्या है ए माना ना। अगर ए 7 मान लूँ तो फिर कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड करूँ तो फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अगर जो ए है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक बच गया ना रिमाइंडर ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 बन गया। वैन ए इज़ ऑड, हुण ए इत्थे ऑड हैगा। जे ए 8 है इत्थे ए हुण देखते हैं 8 इज इक्वल टू ऐसे डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आ गया। इसको डिविडेंड डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये कितना बन गया 6 क्यू प्लस 2। इत्थे 8 क्या है ईवन है। आगे इफ़ ए इज इक्वल टू 9 तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। इसको कैसे लिखें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये कितना बन गया ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। ऐसे हम नीचे नीचे लिखते जा सकते हैं। लो ये बात तो आपको समझ लग गई है। बस अब ध्यान से देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इत्थे इन्हें जिहड़ियां वैल्यू लईयां ने वो किहड़ियां लईयां ने ऑड नंबरस दियां। इत्थे बी की वैल्यू इन्हें 6 ले ली है तो ए किसके बराबर बन गया 6 क्यू प्लस आर। ये तो मतलब ये ऐसे डिवाइड कर रहा है इसको 6 के साथ। इत्थे क्यू आएगा ऐसे डिवाइड, कोई नंबर है मुझे पता नहीं है तो जहाँ रिमाइंडर आर है। तो ये देखो एल्गोरिथम क्या कहता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही कह रहा है 6 क्यू प्लस आर। पहले आर को हम 0 मान लेते हैं, 0 भी हो सकता है ना, आर रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। इसमें एक में 0 पुट कर लो तो एक इसके बराबर आ गया 6 क्यू। सिमिलरली हुण पुटिंग आर हुण इत्थे 0 पुट किया तो जे मैं आर 1 पुट करा तो कितना बन जाना 6 क्यू प्लस 1। जे आर 2 पुट करा ये तो ये बने 6 क्यू प्लस 2। जे 3 पुट करा 6 क्यू प्लस 3। जे 4 पुट करा इतने 6 क्यू प्लस 4 बन जाएगा। इसमें तो फिर अगर 5 पुट करूँ ऊपर इसमें 1 में तो ये बन जाएगा 6 क्यू प्लस 5। अब मेरे पास कितनी वैल्यू बन, बट ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 आर ईवन इंटीजर्स। ए ईवन है। आपको पता है किसी भी इवन इंटीजर से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखो। जैसे 2 है, 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ इवन है ना 6 आ गया। अब 6 एकम 6 6 दूनी 12 क्योंकि ये इवन नंबर है। तो अब आगे देखो कैसे करना। ये मेरे पास क्या आ गए इवन इंटीजर्स ये सभी। when a is odd it is hence when a is odd ਜਦੋਂ a odd ਹੋਵੇ it is of the form ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 for some integer q। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बाय एक बार फिर ये क्वेश्चन देखें। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है हमें। जो b की वैल्यू 6 है इसका मतलब r की वैल्यू जो है 6 से कम होगी और 0 हो सकती है 1 2 3 4 5 तक। जब पुट r इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू आ गई 6 क्यू। 6 हैगा इवन नंबर से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर को मल्टीप्लाई तो इवन ही रहेगा। अगर इसमें ये इवन नंबर है
अब हमने 1 2 3 4 5 तक वैल्यूज़ निकालनी है, जहाँ पुट करनी है इसमें। तो ये वैल्यू है 6q+1, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। इवन में ऑड ऐड करेंगे तो ऑड बने, इवन में अगर इवन ऐड करेंगे तो ये इवन नंबर बन जाता है। ऐसे ये इवन में ऑड ऐड किया तो जो ऑड नंबर बन गया, इवन में इवन ऐड किया जो इवन नंबर बन जाएगा। तो जे इवन में ऑड ऐड किया तो जो ऑड नंबर बन जाएगा। और जो क्वेश्चन है उसमें केवल उसने ऑड वैल्यूज ही हमें दी, ऑड इंटीजर ही कहा है। तो हम इवन नंबर्स को छोड़ देते हैं। इवन में कौन है 6q+2 6q आर इवन इंटीजर, इनको छोड़ दो। बाकी रहेगी वैल्यू ए इज व्हेन ए इज ऑड इट इज ऑफ द फॉर्म के कैसी फॉर्म होगी इसकी 6q+1 6q+3 6q+5 फॉर सम इंटीजर क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का आर्मी कॉन्टिजेंट है, उच्च 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स उसकी हैं जो बैंड वाली टीम है उसमें हैं। तो इसको एक ही कॉलम में चलना, हो सकता है 3 कॉलम हो, 4 हो, 5 7 8 तक 8 9 हो, ऐसे कॉलम में उन्होंने चलना। तो कहता सेम नंबर होगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर कॉलम इन विच दे कैन मार्च। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमने ढूंढने भी, अगर उन्होंने ऐसे मार्च करनी है तो ये कॉलम में चलें तो कितने कॉलम बनेंगे। लो जी कैलकुलेट करना जी, आपको पता है इसका HCF ही निकालना पड़ता है हमें। आर्मी मेंबर 616 ये हो गया, आर्मी बैंड मेंबर 32, इसको पहले डिवाइड करो 32 को, जहाँ 19 आ जाएगा कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो इसको एल्गोरिथम फॉर्म में लिख दो A = BQ+R बाय थे लिख लो बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये लाइन जरूर लिख लेनी, बाय डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जहाँ लिख लेनी है। A = BQ+R 616 = 32 मल्टीप्लाइड बाई 8 कोशेंट प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाई 19 लिखना है। 32 को 19 जहाँ 19 कर लो प्लस 8 आप 32 और 8 को लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ऐसे निकालने का आपको पता ही है मेथड, 8 चौका 32, अब रिमाइंडर 0 आ गया। 32 को डिवीज़न एल्गोरिथम में लिख दिया, 32 को 8 गुणा 4 + 0, नाउ रिमाइंडर R = 0, देयरफॉर HCF 616 32 is 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च = 8।